करना है तो टॉप 30 बनाना है बेटा आपको। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाष टेक। बेटा आज मैं 12th क्लास के टॉप 30 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। जो बच्चे इन 30 क्वेश्चंस को कर लेंगे, मेरी गारंटी है बेटा कि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप उस क्वेश्चन को कर दोगे, चाहे वो बुक से हो या बुक से बाहर। लेकिन ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दैट मींस अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ही ये सारे काम बनेंगे। आज बेटा मैं ये टॉप 30 के क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्लीज आप लोग उसे पहले देख लेना, डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन सारे, और सेल्फ अटेम्प्ट करो देन आंसर। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनमें भी उसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कुछ के सॉल्यूशंस भी करके दे रहा हूँ, बट सारे सॉल्यूशन आज नहीं दे रहा हूँ। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन दूंगा बेटा। मैं जान के छोड़ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को जो आप सेल्फ अटेम्प्ट लोगे और आप बोलोगे कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये 30 क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपको ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ले लेने हैं, आपको ये समझ लेना है कि इस चैप्टर से मेरे एक नंबर के क्वेश्चन ना छूटे, तो आपको ये 30 क्वेश्चंस बनाने ही हैं। ठीक है, ओके बेटा, देन वी स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वेक्टर 12th क्लास टॉप 30 बाय प्रभाष। ओके बेटा, ये क्वेश्चंस मैं इसमें ले रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, टॉप 30 का थर्ड। और क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं बेटा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो। पहले मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन। ये बोल रहा है लेट a इज इक्वल टू, दे रखा है हमारा a इज इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस k एंड b इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमारा i माइनस 4j प्लस 5k एंड c इज इक्वल टू, ये भी हमारा दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस k। फाइंड अ वेक्टर d। आपको वेक्टर d क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। d फाइंड करना है और ये दे रखा है कि d इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड सेटिस्फाइंग, ये बोल रहा है कि d dot c is equal to 21। d dot c is equal to 21। थर्ड क्वेश्चन है बेटा अपने टॉप 30 का। बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुतों बार पेपर में आ भी चुका है बोर्ड के एग्जाम। ठीक, और आपके दिमाग में अब चल भी रहा होगा क्या करना है, कैसे स्टार्टिंग करने है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और सी, ये तीन वेक्टर आपके गिवन है। वेक्टर डी आपको फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब जरा आप सोच के बताओ, ऐसा वेक्टर जो दोनों गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, अब वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर। नाउ इसका मतलब है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और एग्जैक्टली वही होगा ये जरूरी नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी पैरेलल वेक्टर होगा, दैट मींस डी जो वेक्टर है वह पैरेलल होगा किसका, किसके परपेंडिकुलर, ए बी का, दैट मींस ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि गिवन, क्या गिवन है हमें, कि डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए and b, therefore d is parallel to a cross b। जब भी आपको ऐसा बोले कि टू गिवन वेक्टर, एक वेक्टर बताओ जो दो गिवन वेक्टर का, दोनों भी गिवन वेक्टर का परपेंडिकुलर हो। आपको पता है कि a क्रॉस b जब निकालेंगे ये जो वेक्टर आएगा वह a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। मैंने आपको समझाया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड या आउटवर्ड, हमेशा रूल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहां डायरेक्शन से भी लेना देना भी नहीं है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है या कॉलिनियर है, उसके कंडीशंस मैंने आपको बताए थे। क्या बताया था बेटा, क्या बताना, वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा और इस वेक्टर का दैट मींस a क्रॉस
बी, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो अब हमारे ए क्रॉस बी निकालने पड़ेंगे। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, निकालने पता है आपको बेटा, आई जे और के होंगे। ए के लिए 4 5 4 5 और -1 है, बी के लिए 1 -4 और 5 है। ओके, यहां समझ में आ गए? वेरी गुड। अगर समझ में आ गए तो इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। 5 5 जा 25, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, 4 आई, फिर माइनस का। अब जे के लिए तो 20 माइनस और फिर माइनस प्लस 1 जे, और के के लिए बेटा तो प्लस -16 और -5 के। ओके, ये ए क्रॉस बी आ गया, दैट मींस 21 आई माइनस 21 जे और -21 के। आई होप दैट बेटा आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। और यहां तक समझ में आ गया है तो लगभग लगभग क्वेश्चन बनने वाला हमारा। देयरफॉर वेक्टर d इक्वल टू क्या हो गया, d इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b था हमारा, दैट मींस इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, यही आपका a क्रॉस b आ रखा है बेटा। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 लैम्डा i माइनस 21 लैम्डा j और माइनस 21 लैम्डा k हो गया। आई होप दैट कि यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए जो हमारा एक्स्ट्रा गिवन कंडीशन है वो है d डॉट c, जिसका हमें यूज करना है। तो हम अगले पार्ट में जाएंगे, बोलेंगे आल्सो गिवन, व्हाट गिवन जरा बताना बेटा, तो d डॉट c इज इक्वल टू 21। ओके, d की वैल्यू क्या आया, 21 लैम्डा, 21 लैम्डा आई माइनस 21 लैम्डा जे और माइनस 21 लैम्डा के। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। क्या चीज से डॉट प्रोडक्ट करना है जरा बताना बेटा, डी, डी से, तो डी क्या है हमारा जरा बताना, सॉरी सी से, तो सी क्या है जरा बताना बेटा, 3i प्लस जे और माइनस के। ओके, इज इक्वल टू कितना देगा हमारा 21। और अब आपको पता है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k 1 होता है, बाकी सारे 0। तो ये हो जाएंगे 63 लैम्डा i माइनस 21 लैम्डा i भी नहीं होना है हमारा, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j भी 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 21 दे रखा है। ये 21 तो कैंसिल ही हो गया, therefore lambda is equal to 21 by 63, therefore lambda is equal to 1 by 3। अब आपको वेक्टर d बताने दे बेटा, यहाँ पर मैं lambda की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। therefore वेक्टर d is equal to क्या हो गया, 21 लैम्डा है, 21 into 1 by 3 r माइनस 21 into 1 by 3 j और माइनस 21 into 1 by 3 k। ओके, therefore वेक्टर d is equal to 7i माइनस 7j माइनस और क्या आ गया बेटा 7k। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर आ गए। आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ एक दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, और इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी रहते हैं, या एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, और अपने टॉप 30 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ए बी सी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है और तीनों परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट a plus b plus c is equally inclined with vector a b and c are also find angle, और उसके बाद उसका एंगल भी हमें फाइंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको दे रखा है कि a b c तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड का भी है।
और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर भी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू कुछ भी मान लिया लैम्डा एक्स वाई जेड जो आपको दिल करे वो मान, क्योंकि तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड दे रखा था। और हमें अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आल्सो गिवन, क्या गिवन, दे आर mutually perpendicular to each other, they are mutually perpendicular to each other। हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एंगल विथ किसके साथ, तो a प्लस बी प्लस सी के साथ, इसके साथ फाइंड एंगल विथ a प्लस बी प्लस सी बाय A, B and C respectively, by A, B and C respectively, ओके। ये हमें फाइंड करना था। मैंने जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं। इफ A, B, C are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude, prove that A plus B plus C is equally inclined with a vector A, B and C, also find angles। a प्लस बी प्लस सी के साथ या इक्वली इंक्लाइंड है, ये प्रूव करना आपको, वही एंगल निकालना है। एंगल इक्वल आ जाएगा तो इक्वली इंक्लाइंड ऐसे ही हो जाएगा। दैट मींस आपको एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए का a प्लस बी प्लस सी के साथ, वेक्टर बी का a प्लस बी प्लस सी के साथ। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा कर रखिए कि अगर एकदम दिमाग में रनिंग करता रहना चाहिए कि जब भी अगर परपेंडिकुलर वेक्टर बोल दिया ना कि दो आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ओके। तो अगर जब भी बोले और अगर ऐसा कुछ पूछे कि दो गिवन वेक्टर का कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन में था, इसका मतलब क्या है आपको कि a क्रॉस b पहले फाइंड कर लो। अब वो जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा a पे भी b पे भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वेक्टर d ही हो, तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि लेकिन d नहीं भी होगा तो d कहीं और भी होगा तो उसके पैरेलल तो आएगा ही, इसीलिए पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर a और b आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर पैरेलल होगा दैट मींस उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ओके। ओके बेटा, तो अब हम एंगल कैसे निकालें? सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट वेक्टर a b एंड वेक्टर c सबटेंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। आ रहे हैं टेस्टेड क्वेश्चन है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ए बी सी आर वेक्टर जो था सबटेंडेड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ किसके साथ हमें निकालने थे, तो a प्लस बी प्लस सी, ओके। यही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अगर x और y दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू x डॉट y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y, ओके। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो जरा सोचिए कि a प्लस बी प्लस सी हम क्या करते हैं, a cos अल्फा इज इक्वल टू a डॉट, जो b वेक्टर है ये पूरा है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ओके। वेरी गुड। अब ये a डॉट a हो जाएगा, a डॉट a तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाता है। फिर a डॉट b 0 हो जाएगा और a डॉट c भी 0 हो जाएगा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c, ओके। वेरी गुड है, वेरी गुड है। तो कैसे होंगे, अब क्या होगा जरा सोचना बेटा। मैग्नीट्यूड हमें पता है, कैसा कैसा मैग्नीट्यूड था इसका, क्या लिया था हमने, लैम्डा ले लिया था। तो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इनटू a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और ये कटेगा, दैट मींस cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो लैम्डा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ओके। वेरी गुड। अब क्या है, सिमिलरली क्या होता है, हमें cos बीटा निकालना है। cos बीटा किसके बीच का एंगल बोले थे, तो b डॉट a प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल था,
ओके, अपॉन में फॉर्मूला लगता मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता है बेटा। और एज इट इज सेम करते आप, तो बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया हमारा, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। वेरी गुड। अगर ऐसा है तो ये कट गया स्क्वायर से, और बी का मैग्नीट्यूड भी हमने लैम्डा बोला था, तो लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। cos गामा is equal to c dot a plus b plus c, okay, upon में magnitude of c into magnitude of a plus b plus c। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। और यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर से आप करोगे तो ये भी आ जाएगा लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड। ओके, और आपने क्या देख लिया कि देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, सबकी वैल्यू सेम आ रही है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हो गए। देयरफॉर अब तो आप क्वेश्चन से बना के लिख दोगे स्टेटमेंट आप अपने तरीके से कि देयरफॉर a b and c are the three mutually perpendicular vector of equal magnitude such that they are equally inclined with vector a plus b plus c। अब क्वेश्चन के आगे बोल रखा also find angle। जब कोई बच्चा सोच के बताओ तो मेरे को बेटा कि अब इसका एंगल मतलब हमने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करें, ये जरा सोच के बताना। क्या करना होगा जरा सोचो। अब ये बोल रखा है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक एक्स एक्सिस का होगा, एक वाई एक्सिस का होगा, तो एक जेड एक्सिस का होगा, तभी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हमने उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा मान रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा i, वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा j एंड वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा k। ये हमारे गिवन कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड लैम्डा है जो मैंने लेट करा था। और दूसरी बात, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का, तो तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और अगर ऐसा है तो a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, तो लैम्डा i प्लस लैम्डा j प्लस लैम्डा k होगा। ओके, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या होगा, बोलो बेटा। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मींस ये रूट 3 इनटू लैम्डा हो गया। वेरी गुड। और अगर ऐसा है तो अभी अभी आपने देखा है cos अल्फा की वैल्यू आपको निकालने थे, तो cos अल्फा की वैल्यू यही आएगा हमारा लैम्डा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c। ओके, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आया हुआ था हमारा, फ्रॉम 1 बोल दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन को 1 मान लेते, तो cos अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू लैम्डा, तो ठीक है, और ये रूट 3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया बेटा, 1 बाय रूट 3 आ गया। और cos थीटा में 1 बाय रूट 3 किसी का भी वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू तो है, दैट मींस जो आपके एंगल है 0 30 45 60 और 90 जिसका टेबल आपको पता है उसमें से किसी की वैल्यू 1 बाय रूट 3 नहीं होगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 3, और यही वैल्यू बीटा की भी होगा और यही वैल्यू गामा का, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटे मैं एक बार फिर से रिपीट मार रहा हूं कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको टॉप 30 प्रभास सर का बनाना ही पड़ेगा। हाँ? और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास करने हैं तो आप सिर्फ मेरा कंसेप्ट का वीडियो देख के जाओ फिर भी पास कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन वीडियो 4 बार देख लेना, आपको पूरी तरह से कंसेप्ट याद हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कंसेप्ट पे बेसिस होते हैं, आप लगाओगे फार्मूला और क्वेश्चन आपके आंसर भी बन जाएंगे बेटा। ओके, नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, है ना। मैं अभी सिलेक्टिव क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बाद में मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप सेल्फ अटेम्प्ट करोगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर बताया था आपको 3, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर बताया था 5, उसके बाद अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7।
शो दैट ए क्रॉस बी, वेरी गुड, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, बी डॉट बी का डिटरमिनेंट, ये हमें प्रूव करते हैं। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, और ये बहुत इजी है, ये और ये तो आपको प्रूव करना नहीं है, इसका डिटरमिनेंट दोनों से लिया जाए, इसको डिटरमिनेंट को, क्योंकि ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस से ए डॉट बी इनटू ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मेनली हमें ये प्रूव करना है। ओके ओके, तो हम जरा देखें, ए क्रॉस बी है हमारा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जरा बेटा, ए क्रॉस बी इनटू ए क्रॉस बी, ये होल स्क्वायर हो गया है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करें, हम इसे बोल सकते थे कि दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू ए क्रॉस बी और फिर बी इंटू ए क्रॉस बी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे लेके आ जाता हूँ, सॉरी एक सेकंड, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू sin थीटा होता है, ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला किसका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा, और उसका होल स्क्वायर है इसीलिए sin स्क्वायर थीटा। ओके, सबका स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो आपका आंसर आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस क्या बोल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। अब ये क्या हो गया जरा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, और इस पूरे का भी स्क्वायर है, you can write magnitude of a square into magnitude of b square minus, ये क्या किसका फॉर्मूला है, a डॉट b का, a डॉट b का होल स्क्वायर, यही तो लाना था बेटा, ये आ गए, प्रूव हो गया, RHS MHS हो गया। अब जरा RHS को खोल के दिखा, क्योंकि डिटरमिनेंट में लिखना तो आपको लिए ठीक है, उसे उतार देंगे डायरेक्ट हो जाएगा, इसको खोल के दिखाओ, a डॉट a डॉट b और a डॉट b और b डॉट b, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना वो थोड़ा भी मेरे लिए आपके लिए डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन डिटरमिनेंट है उसे खोलना वो बहुत आसान है, खोलना तो बहुत इजी है, और वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है। तो a डॉट a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, और ये तो a डॉट b रहने दोगे, फिर a डॉट b रहने दो बेटा, और b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर का डिटरमिनेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, जरा बताना बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b इनटू a डॉट b, दैट मींस a डॉट b का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन इक्वल टू MHS, मिडिल हैंड साइड। ओके, तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड लेके चले, MHS लेके आ गए, फिर राइट हैंड लेके चले, MHS लेके आ गए, दैट मींस ये पूरा इक्वेशन जो है वह इक्वल है। बेटा समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, और प्लीज एंड प्लीज बेटा आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा बच्चों में, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अपना टारगेट है कुछ बेटा, मैंने अपने पहले वीडियोज में ही आप लोगों को बता रखा हूँ कि मैं लाइव क्लास लूंगा, और अगले साल से किसी बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके बेटा, आप घर में बैठे पूरा लाइव क्लास विद कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट आपको ट्यूशन में नहीं मिलता होगा किसी और ट्यूशन में,
उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको लाइव क्लास में दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये टू जेड सवाल में बताऊंगा कि आपको ट्यूशन की क्या जरूरत है, लेकिन इसके लिए कम से कम तो 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, और अभी बहुत कम है, अभी तो हम लोगों का इनिशियल स्टेज है। देखते हैं क्या होता है बेटा। हाँ, अगर इरादा नेक है तो मंजिल मिलेगी। और यही बात मैं आपसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा नेक इरादा करके पढ़ना चालू कीजिए, 90 क्रॉस आप करेंगे। अभी आप किस कंडीशन में हैं इट डज नॉट मैटर, बट अगर आपने टॉपिक टू टॉपिक अगर आप अपने आप को क्लियर करते चले गए बेटा, 90 तो क्रॉस करना बाएं हाथ का खेल है। ओके, नाउ हम लोग आगे आते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें टॉप 30 में से ही, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है लेट ए बी एंड सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c। यही हमसे बोल रखा है इसने। a b c b यूनिट वेक्टर है हमारा, is equal to 0, a dot b is equal to a dot c is equal to 0, and the angle between b and c, and angle between b and c is pi by 6, is pi by 6। very good, prove that a is equal to, हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर a is equal to प्लस माइनस 2 into b क्रॉस c, ये होना है b क्रॉस c, ये हमें लाना है वेक्टर a इज इक्वल। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने टॉप 30 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। टॉप 30 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोला गया, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इज इक्वल टू 0। अब क्यों कंक्लूड है, क्या कंक्लूजन निकला यहां से, a dot b is 0, it means a and b are mutually perpendicular vector। again a dot c is equal to 0, it means a and c must be a perpendicular vector। तो आपने कंक्लूड क्या किया, a b का भी परपेंडिकुलर है, a c का भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a b and c दोनों का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a पैरेलल है किसका, b एंड c का। a जो है वह पैरेलल है किसका जवाब देना बेटा, b एंड c का। यहां तक समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वेरी गुड है। चलिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन क्या है, गिवन बताना बेटा, a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0। इट मींस a and b are mutually perpendicular, mutually perpendicular, and a and c are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। ओके ओके बेटा, अब आपने ये देख लिया a and b are mutually perpendicular, a and c are mutually perpendicular, therefore a is perpendicular to both, कौन बोथ, a and c are, a is perpendicular to both b and c, b और c दोनों पर a क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। आई होप दैट यहां तक क्लियर होंगे आपके। और अगर ऐसा है कि a इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c, इसका मतलब है देयरफॉर a इज पैरेलल, अभी अभी पहला सवाल यही था, पैरेलल टू b क्रॉस c। वेरी गुड, देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू लैम्डा, और क्या होगा जवाब देना बेटा, b क्रॉस c, a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू, क्योंकि पैरेलल है तो लैम्डा इनटू b क्रॉस c हो गया। ओके, अब आपको क्या दिखाना है, इस लैम्डा की वैल्यू ही आपको कितना लेके आना है बेटा, प्लस माइनस 2 लेके आना। ओके,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है दिक्कत? कहाँ से लेके आएंगे आप? अब जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखा है कि ए एंगल बिटवीन, क्या दे रखा था, बी एंड सी इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो वहां से आपको किसकी वैल्यू लेके आनी है? लैम्डा की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, ठीक है बेटा। और जब लैम्डा की वैल्यू आएगी तो वही लैम्डा की वैल्यू +-2 होगा।